नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के इम्पोर्टेंट एक सैम्पल पेपर लेके आए हैं। अगर आप साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का जो जीके ओलंपियाड होता है अगर उसका पेपर देने जा रहे हैं तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं क्या पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो 30 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इसके बाद करंट अफेयर्स याद रखिएगा पास्ट 6 मंथ्स के, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे इस समय ओलंपिक्स हुआ था और भी कोई चीज़ इम्पोर्टेंट अगर हो रही है इवेंट, तो उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 10 होंगे और हर एक क्वेश्चन यहाँ भी 1 मार्क का होगा। लाइफ स्किल मेनली बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अचीवर सेक्शन में आपको मैच द कॉलम से रिलेटेड, मतलब एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया जाता है। तो ये 5 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। सिलेबस आप देखेंगे, बेसिक सिलेबस है। आप किसी भी क्लास का सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस यही बोला गया है। इसमें कोई अगर आप किताब लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो किताब से नहीं होगा, ठीक है। कोई बुक पढ़ के नहीं होगा। ये बेसिक जनरल नॉलेज है आपके अंदर पहले से ही। अगर वो चीज़ें हैं, अगर आप कोई चीज़ देखते हैं, आप जीके में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कहा गया सैम्पल पेपर में। विच इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इंडियन स्टेट। तो आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो ये है बिहार में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है भारत में। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एन अथॉरिटी इन जियोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, ही हैज़ ऑल्सो डिजाइंड द इंडियन नेशनल फ्लैग, हु वाज ही। अब देखिए मेनली आपसे पूछा गया है जो इंडियन नेशनल फ्लैग था, जो इस समय अगर आप देखेंगे जो भारत का तिरंगा है, वो किसने मेनली डिज़ाइन किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। फ्लैग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नेशनलिज्म के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए फ्लैग डे कब होता है, नेशनल फ्लैग डे कब होता है या किस दिन डिज़ाइन किया गया था। तो एक डे याद रखिएगा, 22 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डे रहती है, ये इंपॉर्टेंट डे याद रखिएगा। अगले पे आते हैं, हु अपॉइंट्स द आर्मी चीफ। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया, आर्मी चीफ को कौन अपॉइंट करता है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इस समय द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। कोई भी प्रेसिडेंट होगा वो क्या अपॉइंट करेगा, आर्मी चीफ, नेवी चीफ या एयर मार्शल जो होंगे, ठीक है, मतलब एयरफोर्स के जो चीफ होंगे सबको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, आधार कार्ड कैरीज। अब आधार कार्ड में क्या होता है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बायोमेट्रिक होती है, डेमोग्राफिक डेटा होता है किसका, रेजिडेंट्स का, ठीक है। तो बायोमेट्रिक आपको पता ही होगा, सबके पास आधार कार्ड होगा, और डेमोग्राफिक डेटा होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, वॉल्डन के बारे में पूछा गया है। वॉल्डन एक बुक है जो किसने लिखी है, हेनरी डेविड थॉरो ने लिखी है, ठीक है। अब ये किस पे बेस्ड है ये आपको बताना है यहाँ पर। अब ये इंपॉर्टेंट किताब है, इसलिए किताबें भी पूछी जाती हैं, कौन सी किताब किसने लिखी है, ठीक है। तो ये नेचर पे बेस्ड किताब है, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, नेचर। अगले पे आते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब देखिए जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ से रिलेटेड है पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, गलत है। हेल्प्स इन डीएनए पेयरिंग, ये भी गलत है। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई जीन्स दैट लीड टू डिजीज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या होता है जीनोम प्रोजेक्ट में कि ऐसी जीन्स जो डिजीज कॉज करती हैं उनको एक तरीके से पहले डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, फिर उनको रिमूव किया जाता है और उनकी जगह एक इस तरीके की जीन डाली जाती है जो उस डिजीज से, मतलब जो उस डिजीज को होने से रोके, मतलब एक फिट जीन डाल दी जाती है। तो बाकायदा पूरी ये थेरेपी है, पूरा एक प्रोसेस होता है। तो यही जीनोम प्रोजेक्ट इसी से रिलेटेड है। अब देखिए पूछा गया है, कैडबरी यूजेस हाई क्वालिटी कोकोआ बीन्स फ्रॉम विच लोकेशन। अब देखिए कैडबरी के बारे में पूछा गया। कैडबरी आपको पता होगा मेनली चॉकलेट की ब्रांड है ये कोकोआ जो यूज़ करती है, ये हाई क्वालिटी का कोकोआ यूज़ करती है। आपको बताना है किस लोकेशन से कोकोआ आता है, ठीक है। तो ये आता है वेस्ट अफ्रीका से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज प्रेफर्ड मेथड ऑफ सर्जरी बिकॉज। अब देखिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करती नहीं, इट इज़ लेस इन्वेजिव, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इट कैन बी परफॉर्म बाय एनी डॉक्टर, ये भी गलत है। नोट साइड इफेक्ट्स, ये भी गलत है। इट इज़ लेस इन्वेजिव, ये बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगले पे आते हैं अचीवर सेक्शन। अब देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस आपसे अचीवर सेक्शन में पूछे जाएंगे। मैथ्स द कॉलम भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैथ्स द कॉलम नहीं पूछा गया है तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ कर दिया गया है। देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इसमें कहा गया इफ द वैल्यू ऑफ ऑल स्टॉक्स ऑफ अ कंपनी आर एडेड। देखिए क्या कहा गया कि जो सारे के सारे स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू को ऐड कर दिया गया किसी भी कंपनी के, तो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी ये आपको बताना है। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, जैसे मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ठीक है। अब इसके सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स थे, ठीक है, उनकी वैल्यू को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो टर्नओवर नहीं रिप्रेजेंट कर सकता ये रिप्रेजेंट करेगा मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, ठीक है, कि कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में देखिए इसी तरीके का ही आपको अचीवर सेक्शन मिलेगा। इफ यू हैव एम्पैथी दैट मीन्स, अब देखिए एक होता है सिंपैथी, ठीक है। सिंपैथी को आप समझ सकते हैं दया। सिंपैथी क्या होती है, जैसे किसी के ऊपर आपको दया आ जाए तो वो क्या कहा जाएगा, सिंपैथी है। जैसे ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही गरीब इंसान आपके पास आया और उसको आपने एक रोटी दे दी या कुछ पैसे दे दिए, तो वो क्या है, वो आपकी सिंपैथी थी, ठीक है। लेकिन पूछा गया है कि एम्पैथी क्या होती है, तो एम्पैथी अपोजिट है। एम्पैथी अपोजिट तो नहीं कह सकते, एम्पैथी थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन था ए, ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसको किसी स्किन का मान लीजिए इन्फेक्शन है, ठीक है, और इस तरीके का इन्फेक्शन कभी बी आप हैं, आपको भी था, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगी, इस पर्सन के प्रति एम्पैथी हो जाएगी, सिंपैथी नहीं हो जाएगी, एम्पैथी हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ आप भी पहले फील कर चुके हैं, ठीक है। तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल गलत है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज टोल्ड टू यू बोला गया है, ये भी गलत है। थर्ड में कहा गया नो मैटर व्हाट यू लाइक टू हैव योर वे, ये भी गलत है। यू कैन सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सन व्यू पॉइंट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कि मतलब दूसरे के व्यू पॉइंट से आप चीज़ों को देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपको जो बताया है वो बिल्कुल फिट बैठता है एम्पैथी के लिए। तो एम्पैथी और सिंपैथी में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। ये एथिक्स का हालांकि क्वेश्चन है, लेकिन जनरल नॉलेज में कोई भी क्वेश्चन किस तरीके का भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं हर एक सब्जेक्ट के, उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपको एक रिव्यू मिल जाएगा कि किस तरीके का पेपर आता है और किस तरीके से हमको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।